स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजनीतिक समीक्षक स्वाति तिवारी। उनसे आज बात होगी सीजेपी की प्रोटेस्ट के डिरेल होने के कारण क्या रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। पहला प्रदर्शन जब 6 जून को हुआ तब कहा गया कि नहीं, कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। फिर देश भर में प्रदर्शन हुए, फिर भी कहा गया कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। फिर 20 जून से प्रदर्शन शुरू हुआ, फिर कहा गया कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जब खड़े हैं आज 22-23 जुलाई के आसपास, तब फिर आप देख रही हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ ही डिरेल भी हुआ है ये पूरा प्रदर्शन। कारण आपको क्या नजर आते हैं? कहां पर सरकार से चूक हो गई और कहां पर इन प्रोटेस्टर से चूक हो गई? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो छात्र आंदोलन कह करके इसको प्रारंभ किया गया, क्या ये प्रारंभ से ही वास्तव में एक छात्र आंदोलन था? एक व्यक्ति अभिजीत दीप्ति जो बाहर पढ़ाई करता है, जो अमेरिका में रहता है, उसे भारतीय छात्रों के हितों का अचानक ऐसा क्या ध्यान आ गया, इतनी क्या अचानक चिंता हो गई कि वो तथाकथित रूप से सब कुछ छोड़ छाड़ के और तथाकथित रूप से करोड़ों की जॉब छोड़ करके भारत आता नहीं, है। उनके पास जॉब नहीं थी, वो बेरोजगार थे और 6 दिन पहले नौकरी ढूंढ रहे थे, ऐसा उनके दोस्त ने बताया था। हाँ, तो मैं इसीलिए मैंने तथाकथित शब्द का प्रयोग किया। आपकी जनता जो है वो बहुत सजग और जागरूक है, वो जानती है कि मेरा इशारा और मेरा तंज किस ओर है। वहां पे इन लोगों ने एक ऐसे प्लान की शुरुआत की, मैं तो इसे आंदोलन भी नहीं बोलूंगी, जिससे भारतीय तंत्र, लोकतंत्र, भारत में जो अभी व्यवस्थाएं हैं उस पर कुठाराघात, एंटी स्टैब्लिशमेंट आंदोलन बिल्कुल एक शब्द है इसके लिए। इससे इतर ना तो ये शुरुआत में कोई आंदोलन था और अभी तक तो खैर इतना रायता फैल चुका है कि सरकार अगर समेटना भी चाहे तो समेटते समेटते वक्त लगेगा। कुछ मुट्ठी भर लोगों से शुरू हुआ ये आंदोलन जो सीजेआई के एक शब्द को दिल में लेता है, और आखिरकार मैं तो ये कहूंगी कि सीजेआई ने जो लोगों को कॉकरोच कहा था, जिस मंशा के तहत कहा था और जिन आधार पे कहा था, ये तो साबित करने खुद को कि आप कॉकरोच हैं। और अगर कुछ इससे भी गलत शब्द अगर यूज हो सकता तांत्रिक रूप से सीजेआई के द्वारा, मुझे तो लगता है कि शायद ये उनकी तरफ धक्का दे रहे हैं कि हम तो वो हैं। पता नहीं वो शब्द, वो जंतु क्या तुलना होगी, क्या उपमा होगी, ये मैं नहीं जानती। नहीं, अगर शब्दों पर बात की जाए स्वाति जी, तो शब्द जैसे जैसे गढ़े गए हैं अभी सीजेपी के प्रोटेस्ट से, अब ये कुछ भी मांग ले, एक तबका है जो कह रहा है कि अब नहीं मिलना चाहे, क्योंकि बात देश के प्रधानमंत्री से थी, बात थी धर्मेंद्र प्रधान से, जायज था। लेकिन आपने लड़ाई शुरुआत कर दी देश की आर्मी से, देश के जवानों से, पुलिस से। आपने पुलिस से और मीडिया से। इसके अलावा चलिए मीडिया को मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वाले हैं, आप उनको बुलाकर बयान दे दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं। आप वाले भी हैं, आप बुलाकर उनको बयान दे लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां तक भी मैं कह रहा हूं कि जिनसे लड़ाई थी, लेकिन किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री और उसके अंगों की चर्चा करके इतनी अभद्रता करना, मैं जॉर्जिया मेलोनी की बात कर रहा हूं, ये तो नहीं बताता कि ये नीट छात्र होंगे। जिस तरह के पोस्टर्स और स्लोगन्स ले करके आए हैं और जिस तरह के निष्पक्ष पत्रकार उन नाबालिग बच्चियों को कवर कर रहे हैं, और वो बच्चियां बता रही हैं कि हम माता पिता के इच्छा के विरुद्ध उनसे छुप के, उनसे बच करके, उनको बिना बताए हुए आए हैं, और जो प्रधानमंत्री से लेकर के धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था की सारी संस्थाओं को जिन गंदी गालियों के साथ वो उदाहरण दे रहे हैं, आपको लगता है कि क्या ये वास्तव में छात्र हैं और इनको शिक्षा व्यवस्था की, इनको जो किसी भी पेपर के लीक की चिंता है, इनको अपने भविष्य की चिंता है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर ये पूरा आंदोलन जिस ओर अब मूव कर गया है और जिस तरह से छात्र अराजकता, या तो अराजकता तो इसमें मिल गए
या पता नहीं रेशियो क्या है, 20-80 रेशियो है कि 20% ही असली छात्र है, 80% तो मुझे तो निहंग वहां वो तलवार लहराते हुए दिख रहे हैं। कल रात की परसों रात में सीपी के पास डंडे और तलवार लेकर के जो है वो छात्र दौड़ते हुए भागते हुए और जवानों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्लोगन की बात हम कर, मतलब ये सस्ता काम सूत्र, मैं तो यही बोल रही हूँ कि जितनी जेन जी की जो परिभाषा है, जो शब्दावली है, उसको लेकर के ये क्या ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में यही पढ़ रहे हैं। और नहीं, अगर जेनजी की ये शब्दावली है तो इस शब्दावली को बदलना जरूरी है। मैं बस मेरा नेक्स्ट वाक्य यही होने वाला आप जेनजी के नाम पर शब्दावली और अश्लीलता में फर्क करना आपको समझना होगा। किसी की मरी हुई माँ, किसी के मरे हुए बाप, किसी की बीबी और किसी की पत्नी, आप उसके लिए इस तरीके से सेक्सुअलाइज चीजें नहीं कर सकते हैं। और किसी दूसरे देश की प्रधानमंत्री के निजी अंगों की चर्चा करके आप ऐसी अभद्रता नहीं कर सकते। जंजी हैं तो जंजी आप अपने घर में होंगे, सड़क पर नहीं। बिल्कुल, आप बांग्लादेश का उदाहरण ले लीजिए। शेख हसीना के इनोवेट्स को लेकर के लहराया था उन लोगों ने, तो क्या भारत के छात्र भी उसी पद चिन्ह पर है? क्या मतलब ये सच में ये मोदी जी के लिए और धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए अब ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हमारी शिक्षा नीति में क्या ऐसा बदलाव आना चाहिए का इनका जो ब्रेन वॉश हो गया है, ये जो दम बिल्कुल पथभ्रष्ट हो गए हैं, ये इतने डिरेंड हो गए हैं संस्थाओं को लेकर के, पत्रकारों को लेकर, मीडिया को लेकर के, जवानों को लेकर के और देश की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर इनके अंदर जो जहर भर दिया गया है उसको वॉश आउट कैसे किया जाएगा। जो इनका ब्रेन वॉश पता नहीं कितने समय से आप देख लीजिए, जितने सस्ते शब्द और सस्ते मैं कहूंगी अपने को स्वघोषित निष्पक्ष पत्रकारों ने जो जहर घोला है ना बच्चों के मन में, वो सब आज सड़क पे दिख रहा है। वो सब सड़क पे दिख रहा है मीडिया के ऊपर प्रहार के रूप में, वो दिख रहा है जवानों को मारते हुए, वो दिख रहा है इनकी शब्दावली में। ये वही लोग हैं ना जो अभिव्यक्ति की आजादी के रहनुमा बनते हैं। जब कुणाल कामरा जैसे लोग हिंदुत्व और सनातन विरोधी बात करते हैं, उसी छात्र आंदोलन के मंच से बात करते हैं और उसके पैरोकारी ये करते हैं, तो क्या जवाबदेही जो लोग आगे झंडे लेकर के चल रहे हैं इन छात्रों के भविष्य की लेंगे? अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप कुछ भी करो, हम आपके एफआईआर को वापस लेने के लिए से बड़े वकील कराएंगे। वैसे ही ताहिर हुसैन को उकसा करके और दिल्ली दंगा कराने वाले अरविंद केजरीवाल भी तस्वीरें सबको याद है कि क्या कुछ हुआ था स्वाति जी। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। कोई वकील नहीं करते हैं, काम निकलवाते हैं और लात मार के फेंक देते हैं। जनता को विशेष रूप से छात्रों को समझने की जरूरत है और छात्रों के माता पिता से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप देखिए कि आपके बच्चे वास्तव में उसी हॉस्टल में, उसी यूनिवर्सिटी में, उसी स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं जहां आपने उन्हें पढ़ने के लिए भेजा है, या वो सड़क पर उतर करके कुछ ऐसे अलोकतांत्रिक गैर कानूनी कार्यों में लिप्त है कि कल अगर उनका नाम एफआईआर में आता है, कानून अगर उनके खिलाफ एक्शन लेता है, तो आपके परिवार का सुख, चैन, अमन, भविष्य सब कुछ संकट में होगा। कोई राहुल गांधी, कोई अरविंद केजरीवाल, कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, जोड़ करके निवेदन। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल आप दर्शकों की राय क्या है? जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, सोशल मीडिया आप सब चलाते होंगे, इंस्टाग्राम पर रील आपके हर दूसरी रील वही आ रही होंगी। कैसे कैसे आप शब्दों का मतलब, ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग जिनको आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।